नेट खत्म होगा तो बोलना पड़ेगा। नमस्कार, जय जोहार। मैं सुश्री लक्ष्मी करियारे, शिक्षिका, लोक गायिका, कवयित्री, गीतकार, जांजगीर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस पटल पर आने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय श्री सुबेश सिंह सुजान जी को, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। जी धन्यवाद सर, आपने उपस्थिति अपनी देकर मुझे संदेश भेजकर आज के कार्यक्रम हेतु आपका आदेश मुझे काव्य पाठ हेतु प्राप्त हो गया। बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को और साहित्य से समृद्ध इस पटल को सादर नमन करती हूँ। इससे जुड़े सभी सम्माननीय जनों को सादर नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। आप जुड़ते जाइए। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना, सुर संगीत साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। उनका आह्वान करती हूँ कि आज वो आएँ और पटल पर विराजें और हमारा यह आज का काव्य पाठ का कार्यक्रम सफल हो और इस साहित्य से समृद्ध पटल को, मंच को वो अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। आदरणीय रक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। आइए सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना लिए चलती हूँ आपको माँ शारदे की वंदना की ओर। आप सभी का स्नेहिल साथ, स्नेहिल आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे। हृदय से नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना। आदरणीय विजय शर्मा जी, सादर सादर नमन करती हूँ। स्वागत है आपका। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी को जो मुझे यह सुनहरा अवसर आपने प्रदान किया। माँ की वंदना। कंठे विराजो मेरे, हे हंसी वाहिनी माँ, विद्याज्ञानी प्रदायिनी, मन में आशा प्राण भर दो। सद्गुण सुंदर शालिनी, ते मेरे जीवन की सारी हर लो माँ। वरदायिनी वसुधा, वरदायिनी वसुधा की हृदय विराजो मेरे, हे हंसी वाहिनी माँ। शब्दों के दीप जलाऊं मैं, कलम को मेरी पहचान
सूर्य में विराजो मेरे, हे हंस वाहिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ की कंठे विराजो मेरे, आके हृदय विराजो मेरे, आके सूर्य में विराजो मेरे, हे हंस वाहिनी माँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सुबे सिंह सुजान जी, सादर नमन करती हूँ आपको। आदरणीय महेश अस्थाना जी, प्रकाश जी, सादर प्रणाम आपको, जय जोहार। आदरणीय नवीन सोलंकी जी, सादर नमन करती हूँ आपको, जय जोहार। आदरणीय विजय शर्मा जी, सादर नमन, जय जोहार। आदरणीय रक्षा जी, सादर नमन, जय जोहार आपको। आप सभी का स्नेहिल आशीर्वाद मिलता रहे, हृदय से नमन व्यक्त करती हूँ। आइए आपको अगले गीत की ओर लिए चलती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैं अपने छत्तीसगढ़ माँ, जो मेरी माटी है, उसकी वंदना भी करना चाहूँगी आप सबके समक्ष। आपका स्नेहिल आशीष मुझे यूं ही मिलता रहे। आई जे राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सादर नमन आपको, स्वागत है, जय जोहार। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होते हैं। मैं आपको आपके समक्ष छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। फिर यह मेरी लोक भाषा में मैं एक गीत रख रही हूँ, मेरी लोक भाषा छत्तीसगढ़ी। इसके पश्चात मेरी रचनाएं हिंदी में होंगी। आप सभी का सादर नमन। छत्तीसगढ़ मोरे पावन भैया, छत्तीसगढ़ मोरे पावन भैया, कोयली महिमा गावते हैं, जगमग दियना सूरज की, आरती चंदा उतारती, जगमग दियना सूरज की, आरती चंदा उतारती। छत्तीसगढ़ मोर पावन भुइयां, छत्तीसगढ़ मेरी पावन भूमि। कोयल उसकी महिमा का बखान कर रही है और सूर्य जो है दीपक बना हुआ है। उस सूर्य से बने दीपक को लेकर चंद्रमा उस दीपक से छत्तीसगढ़ महतारी की आरती उतार रही है। ऐसे भाव मेरे इस गीत के आगे सुनिएगा। सुआ पंथी करमा जैसे दरिया, ऋग वेग बिरवा चिरामा, धानी कटोरा छैहा भुइया, जगदोले राहे सथरावा। सुआपंथी, कर्मा ददरिया, ये सारे हमारे यहाँ की लोक विधाएं हैं, जो बिरवा यानी वृक्ष की तरह, छोटे छोटे नन्हे पौधे की तरह माँ के आंचल में बिखरे हुए हैं। और साथ ही धान कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और आगे सुनिएगा। धानी कटोरा छैहा भुइया, जगदोले राहे सथरावा, और पापेरी महानदी गंगा। ये हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की नदियां जो हैं, अरपा, पैरी, महानदी,
ये माँ का पावन पांव पखार रही हैं, यही भाव मेरे इन पंक्तियों के। अरे पाप रे महानदी गंगा, पावन पावन पखारते ही, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारते ही। आगे की पंक्ति में मैं हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का जो श्रृंगार है वो किस तरह से श्रृंगारित रहती हैं वो मैं बताती हूँ। सिर मोरे बिंदिया सुआ पाखी लुगना, रुम झुमा पैरी बाजते हैं, ककनी बनरिया गुरु देहना, मैया सिंगार साजते हैं, बोली जैसे सुघर पैना, बोली जैसे सुघर पैना, गीते नावा सिरी जावते ही, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारते ही, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारते ही। हमारे छत्तीसगढ़ में गहनों को गुरु गहना कहा जाता है, और ये जो मैंने ककनी बनुरिया बोला ये मैं यहाँ पर धारण किए हुए हूँ हाथ पे। इस तरह से हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी है श्रृंगार करती हैं। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ गीत की, जिसमें छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व के नाम मैं बताऊंगी। हमारा यहाँ सर्वप्रथम हरेली यानी हरियाली का प्रतीक, हरियाली को समर्पित त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है हमारा लोक पर्व हरेली। और हमारे यहाँ महापर्व होता है अन्न का, अन्नदान का महापर्व छेरा भी मनाया जाता है। और जैसे पूरे भारत में होली त्योहार मनाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी होली को फागुन त्योहार कहकर फागुन त्योहार के रूप में मनाते हैं। सुनिएगा। पहली तिहारे नांगर हरेली, कार्तिक अघन गुरुवारी, चौकी चंदन तुलसी चौरा, माघी पुण्य दीवारी, छेरे छेरा मरि अन्न परबया, छेरे छेरा मरि अन्न परबया, फागुन माया बगिरावत ही। फागुन माया बगरावत है, यानी जो फागुन त्योहार है, होली का त्योहार है, वो माया हमारे यहाँ प्यार, प्रेम, प्रीत ये माया कहा जाता है। और माया बगरावत है यानी सारे और माया का विस्तार कर रहा है, प्रेम का विस्तार कर रहा है फागुन त्योहार। इस तरह के भाव मेरे इस गीत की। छत्तीसगढ़ मोरे पावन प्रिया, कोयली महिमा गावती, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारती, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारती, जगमगे दिया सूरज की, आरती चंदा उतारती। आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के बहुत सारे स्नेही संदेश मुझे मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हुए हैं। आई.जे. राजपूत जी, बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, सादर प्रणाम। आदरणीय रक्षा जी, बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आदरणीय विजय शर्मा जी, सादर प्रणाम, जय जोहार आप सभी को। सुबे सिंह सुजान जी, आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने यह पटल मुझे अवसर दिया है इस सुंदर पटल पर। आदरणीय महेश अस्थाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सादर प्रणाम आपको। आदरणीय नवीन सोलंकी जी, हृदय से नमन करती हूँ, सादर प्रणाम आप सभी को, जय जोहार कहती हूँ। आइए
जनक राज शर्मा जी, स्वागत है आपका, जय जोहार। मैंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, मैंने जन्मभूमि की वंदना कर ली। एक गीत, अपने गीत के भाव कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी जननी माँ के चरणों में भी एक गीतांजलि रखना चाहती हूँ। सुनिएगा माँ पर मेरा यह गीत। आदरणीय P.N. शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम, जय जोहार। आइए माँ पर एक गीत रखती हूँ। यूँ तो माँ पर कुछ भी लिख पाना आसान नहीं है, मैं भी लिख नहीं पाई हूँ, केवल आपके सामने भावों को ही गाऊंगी। और कहते हैं अगर पूरा समुद्र जो है सागर हो जाए, पूरा आसमां कागज हो जाए, फिर भी माँ की ममता का बखान नहीं कर सकता है। बस मैंने भी शब्दों के साथ भावों को रखा है यहाँ, सुनिएगा। आसान नहीं है तुम पर कुछ भी, मैं बालक लिख पाऊं माँ। आसान नहीं है तुम पर कुछ भी, मैं बालक लिख पाऊं माँ। ममता तेरी चंद लफ्जों में कैसे बयां कर पाऊं माँ। ममता तेरी चंद लफ्जों में कैसे बयां कर पाऊं माँ। नन्हे से है मेरे कलम कैसे, नन्हे से है मेरे कलम कैसे, सारा संसार समाओ माँ। एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सारा संसार होती है। नन्हे से है मेरे कलम कैसे, सारा संसार समाओ माँ। आसान नहीं है तुम पर कुछ भी, मैं बालक लिख पाऊं माँ। आसान नहीं है। चरणों में है जन्नत जिसकी, ममता का कोई मोल न है। स्नेह है जैसे अमृत धारा, माँ से मीठा कोई बोले न है। स्नेह है जैसे अमृत धारा, माँ से मीठा कोई बोले न है। शब्दों की मेरी पहचान हो तुम। शब्दों की मेरी पहचान हो तुम, तुमको ही गुनगुनाऊं माँ। आसान नहीं है। बचपन तितली परियां गुड़िया जैसे मुझको बुलाती है, समेटे दुख मेरे आंचल में अपने, खुशियाँ मुझ पर लुटाती है। ली मेरे आंसू, ली मेरे आंसू आँखों में अपनी, ली मेरे आंसू आँखों में अपनी, ताकि मैं मुस्काऊं माँ। आसान नहीं है। गीत की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। संग में
तपिश दुनिया की, तपिश दुनिया की बढ़ती जाए, तपिश दुनिया की बढ़ती जाए, फिर तेरे आंचल छिप जाऊं माँ। आसान नहीं है तुम पर कुछ भी मैं बालक लिख पाऊं माँ। ममता तेरी चंद लफ्ज़ों में कैसे बयां कर पाऊं माँ। नन्हे से मेरे कलम कैसे, नन्हे से मेरे कलम कैसे सारा संसार समाओ। आसान नहीं है तुम पर कुछ भी मैं बालक लिख पाऊं माँ। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। आदरणीय सुबेश सिंह सुजान जी, सादर धन्यवाद आपको। आदरणीय जनक राज शर्मा जी, आदरणीय विजय यादव जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेही संदेश मुझे मिल रहा है, हृदय से नमन करती हूँ। IJ राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से नमन करती हूँ आप सभी को। आप सभी का स्नेहिल आदेश, स्नेहिल आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। आदरणीय रक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को सादर नमन करती हूँ। जय जोहार। आइए आपको अपने अगले गीत की ओर लिए चलती हूँ। पिता एक ऐसा शब्द जो जिसके रहते जीवन में बच्चे को किसी प्रकार की वह कमी होने नहीं देते हैं। पिता पर भी मेरी एक रचना मैं आपको आपके समक्ष रखती हूँ, समर्पित करती हूँ पटल को। सुनिएगा और अपना स्नेहिल आशीर्वाद यूं ही दीजिएगा। पटल पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पिता तुल्य हैं। आप सभी को मैं ये रचना समर्पित करती हूँ सादर नमन के साथ। सुनिएगा यह रचना मेरी। हेलो हेलो हेलो। जिंदगी की चिलचिलाती धूप में घनी बरगद की शीतल छाँव, आसमां जैसा ये तेरा साया, आसमां जैसा ये तेरा साया, दूर मुझसे सारे दूर मुझसे सारे
वर्षों की आंधियों में भी हौसलों की चलती ना आसमां जैसा ये तेरा साया बोले बिना ही समझे बात मेरी बोले बिना ही समझे बात मेरी तुम्ही ज़मीर जागीर में पहचान मेरे एहसास यादों की गान आसमां जैसा ये तेरा साया। और गीत की अंतिम पंक्तियां मैं अपने पिता पर रखती हूँ। मैंने उन्हें बचपन में ही खो दिया था, पर उनके खोने का एहसास अपने सिर पर उनका हाथ में आज भी महसूस करती हूँ। ये अंतिम पंक्तियां उनके लिए हैं। दूर रहकर भी संग है मेरे दूर रहकर भी संग है मेरे तुम ही ज़मीर जागीर मेरी पहचान मेरे एहसास यादों की गान आसमां जैसा ये तेरा साया बोले बिना ही समझे बात मेरी बोले बिना ही समझे बात मेरी मुझे दिया हर पल सुख का ले मेरी दर्द घा आसमां जैसा ये तेरा साया जिंदगी की चिलचिलाती धूप में घने बरगद की शीतल छां आसमां जैसा ये तेरा साया आसमां जैसा ये तेरा साया दूर मुझसे सारे अभाव दूर मुझसे सारे अभाव आसमां जैसा ये तेरा साया। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय रक्षा जी, सुबे सिंह सुजान जी, बहुत धन्यवाद। आज सर एकादशी का
पर्व है और बाहर मोहल्ले में सारे पटाखे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों, इस पेज से आज मैं लाइव प्रस्तुति दे रही हूँ, आप सबके समक्ष हूँ। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। आदरणीय पंकज सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनक राज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय यादव जी बहुत धन्यवाद। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, आप सभी को सादर जय जोहार। आइए अगली प्रस्तुति की ओर आपको लिए चलती हूँ। प्रकृति की सौंदर्य पर लिखा मेरा एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अभी तो मौसम बरखा का ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा यह गीत बरखा गीत है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का। और सुनिएगा, आप सभी को अच्छा लगे, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और आप सभी को आज के एकादशी तुलसी विवाह और हमारे छत्तीसगढ़ में हम इसे जेठौनी देव उठनी त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आप सभी को इसकी बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जी आइए आपको प्रकृति की ओर लिए चलती हूँ अपने एक गीत से। बरखा ऋतु बड़े खाई, सखी ऋतु बड़े खाई, झूमने लागे सकल तरुणाई, सखी ऋतु बड़े झूमने लागे सकल तरुणाई, सखी ऋतु बड़े खाई। वने उपवने नव कोपल जागे, श्यामला स्वर्णिम लागे, बने उपवन नव कोपल जागे, श्यामला स्वर्णिम लागे, धरती धानी चुनर ऋतु बड़े खाई, सखी ऋतु बड़े खाई। कोयल मोर पपीहा जा, कोयल मोर पपीहा नाचे, मौसम
गीत की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। दब की दामिनी मेघा छाए, बूंदे मेघ मल्हार सुनाई। दब की दामिनी मेघा छाए, बूंदे मेघ मल्हार सुनाई। हरित वसुधा नीली अंगड़ाई, तेरी सखी ऋतु बरे खाई। झूमने लागे सकल तरुणाई, तेरी सखी ऋतु बरे आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पटल को सादर नमन करती हूँ। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय सुबे सिंह सुजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, हृदय से नमन करती हूँ। आपने मुझे यह सुंदर पटल दिया है, आमंत्रित किया मुझे, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। बहुत सारे आपके स्नेहिल संदेश। आदरणीय जनकराज शर्मा जी, सादर प्रणाम आपको। विजय यादव जी, सादर प्रणाम आपको। पंकज सागर जी, सादर नमन करती हूँ आपको। अगर किसी का नाम त्रुटिवश मुझसे छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए, प्रकृति की बात हुई है तो मधुबन की बात करते हैं, और मधुबन की बात करते हैं तो राधे कृष्ण के अमर प्रेम को याद करते हैं। आपको मधुबन की ओर लिए चलती हूँ, जहाँ राधे रानी जो हैं कृष्ण को अपनी बातों से कुछ कह रही हैं। मैं उसे गीत के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा कि राधे रानी कृष्ण से क्या कहती हैं, किस तरह वो कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार कर रही हैं। सुनिएगा इन भावों में।
बांधे पैरों में, बांधे पैरों में से अपने, बांधे पैरों में से अपने, मुस्कुराना तुम रीत प्यार की। मधुबन भी है गूंजती मेरी वेदनाएं, मधुबन भी है गूंजती मेरी वेदनाएं। हृदय अपने, हृदय अपने लगा के मुझको, हृदय अपने लगा के मुझको, बहकाना तुम रीत प्यार की। गीत की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ और आप सभी का ध्यान चाहूंगी। तन श्यामल मन श्यामल हो गई मैं कब से, तन श्यामल मन श्यामल हो गई मैं कब से। बस एक बार, बस एक बार मेरे रंग में, बस एक बार मेरे रंग में रंग जाना तुम रीत प्यार की। इस तरह से निभाना तुम, कभी मैं कृष्ण और राधा बन जाना तुम, कभी मैं कृष्ण और राधा बन जाना तुम, रीत प्यार की इस तरह से निभाना तुम, रीत प्यार की, रीत प्यार की, रीत प्यार की। आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय रक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबे सिंह सुजान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे सुन रहे हैं और मेरे गीतों को पसंद कर रहे हैं। केवल शब्द हैं मेरे शब्द और भाव को आप गीत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उस पर मुझे यह आपका सुंदर संदेश मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय महेश अस्थाना जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, आपकी पटल से, जैसा आपके पटल का नाम है उसी से मिलता जुलता एक कविता मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जिंदगी के करीब, जिंदगी में कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसी पर मेरी एक कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। संग खुशियों की भी ये मन उदास क्यों है, संग खुशियों की भी ये मन उदास क्यों है। मेरे हर की पर ये काश क्यों है, मुस्कान से है दूर तक
और सुनिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी चलती सांसों पर से भी भरोसा उठ सजाता है। कभी चलती सांसों पर से भी भरोसा उठ सजाता है। कमजोरी इतनाई, कमजोरी इतनाई, मेरा विश्वास क्यों है, संग खुशियों के भी ये मन उदास क्यों है। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। गर हक है जीने का हर सांस को मेरी, गर हक है जीने का हर सांस को मेरी, ये जिंदगी मेरी, ये जिंदगी मेरी, फिर जिंदा लाश क्यों है, संग खुशियों की भी ये मन उदास क्यों है। मेरे हर की पर ये काश क्यों है, मुस्कान से दूर तक नाता नहीं लबों का, मुस्कान से दूर तक नाता नहीं लबों का, ये गम ही मेरे दिल के इतने पास क्यों है, संग खुशियों की भी ये मन उदास क्यों है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। यूं ही कहती हूँ कि पीर को लफ्जों में अब गाने लगी हूँ, पीर को लफ्जों में अब गाने लगी हूँ, झूठा ही सही मुस्कुराने लगी हूँ। पीर को लफ्जों में अब गाने लगी हूँ, झूठा ही सही मुस्कुराने लगी हूँ। और आंसुओं की मोती से गलहार बनाया, आंसुओं की मोती से गलहार बनाया, लाली आहों की लब पे लगाने लगी हूँ, लाली आहों की लब पे सजाने लगी हूँ, झूठा ही सही मुस्कुराने लगी हूँ, झूठा ही सही मुस्कुराने लगी हूँ। बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद। आदरणीय रागिनी सिन्हा जी, सादर नमन करती हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रक्षा जी, सुबे सिंह सुजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पटल पर आकर हृदय खुश हो गया और मन गौरवान्वित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आइए आपको एक और गीत की ओर लिए चलती हूँ। नारी का जीवन हमेशा एक पुरुष के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं नारी के संपूर्ण जीवन को, बचपन में वह पिता के साथ, भाई के साथ रहती हैं, फिर पति और फिर बेटा, इन्हीं सभी रिश्तों से नारी क्या चाहती है, मैंने एक गीत में रखने की कोशिश की है। आप सभी के समक्ष रखती हूँ। आपके स्नेहिल आशीर्वाद की आकांक्षा है और पटल पर सभी नारी शक्तियों को यह गीत समर्पित करती हूँ मैं। सुनिएगा। जी, नारी जीवन पर आधारित मेरा यह गीत, जिसमें मैंने भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शारीरिक अत्याचार, जो अनाचार होते हैं महिलाओं के साथ, उन सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात कही है। सुनिएगा। मैं भी जीना चाहूं, सवारो मुझे, मैं भी जीना चाहूं, सवारो मुझे, जन्म
मारो मुझे। बिटिया हो गई मैं, बस खता इतनी है। बिटिया हो गई मैं, बस खता इतनी है। सजा दो ना यूं गुनहगारों मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। मुझे नमाज का लोथड़ा समझो, मैं भी जिंदा हंसती रोती। रखती ख्वाहिश जीने की, और पल पल सांसों का बोझा ढोती। तुम्हारा ही हूँ मैं, स्वीकारो मुझे। तुम्हारा ही हूँ मैं, स्वीकारो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। बनकर मेरे भाग्य विधाता, जिसके साथ भी जोड़ दो नाता। भीगी नैनों में सपने सजाए, चल दो जहां तक तीर ले जाए। चाहे दहेजे की वेदी पे चढ़ा दो मुझे। चाहे दहेजे की वेदी पे चढ़ा दो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। आगे सुनिएगा, एक नारी अपने जीवन साथी से क्या चाहती है। पीतों से विनती मेरी, मैं हूँ लाज तुम्हारी घर की। पीतों से विनती मेरी, मैं हूँ लाज तुम्हारी घर की। अब की शायद कृष्ण न आए, मेरी लाज यूं ही लुट जाए। अब की शायद कृष्ण न आए, मेरी लाज यूं ही लुट जाए। भरी सभा में द्रौपदी सा नहारो मुझे। भरी सभा में द्रौपदी सा नहारो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। जीवन का अंतिम क्षण और मेरे इस गीत की अंतिम पंक्तियां, मैं नारी अपने पुत्र से क्या चाहती है उस पर मैं अपनी बात रखती हूँ। सुनिएगा। सबने कहा है पुत्र जना है, बड़े भागिनी हूँ शुभ कामना है। बात कलयुग की होने लगी है, माफी बोझ सी लगने लगी है। पकड़े हाथ भी डगर से ना बिदारो मुझे। पकड़े हाथ भी डगर से ना बिदारो मुझे। जन्म ले
बिटिया हो गई मैं, बस खता इतनी है। बिटिया हो गई मैं, बस खता इतनी है। सजा दो ना यूं गुनहगारों मुझे, जन्म लेने से पहले न मारो मुझे, जन्म लेने से पहले न मारो मुझे। आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। नारी का जीवन यूं तो किसी से कम नहीं, फिर भी बेचारी हूँ। यूं तो किसी से कम नहीं, फिर भी बेचारी हूँ। खौफ के साये में सहमी मैं आज की नारी हूँ। खौफ के साये में सहमी मैं आज की नारी हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं। आदरणीय सुबे सिंह सुजान जी, आपको हृदय से नमन करती हूँ सर। आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है, सुनहरा अवसर मेरे लिए। आदरणीय पूनम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सादर नमन, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेहिल संदेश मुझे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है और मन बहुत गदगद और गौरवान्वित है आप सभी के स्नेह से। आइए, वक्त कह रहा है कि अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते मैं 4 पंक्तियां इस कोरोना कहर काल में रखती हूँ, जहाँ चारों ओर कोरोना की निराशा का बादल छाया हुआ है और इन्हीं निराशा के बीच में मेरी आशावादी 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। हृदय से नमन करती हूँ आप सभी को। और आदरणीय सुबे सिंह सुजान जी, आपको सादर नमन करती हूँ। आपके इस पटल को सादर नमन करती हूँ। आपने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारी नहीं कहो, बेचारी ही है सर। वर्तमान में जिस तरह से भले हम यहाँ की नारी चांद पर पहुँच चुकी है, फिर भी रूढ़िवादिता की बेड़ियां उसे छोड़ नहीं पाई हैं और जिस तरह से घटनाएं अनवरत चली जा रही हैं, तो मेरा कहना वही है कि सच में बेचारी ही हो गई है। चाहे वो कितनों भी ऊंचे उड़ान उड़ले, पर अंत में उसे पकड़कर जैसे कोई बहेलिया हो पर काट ही देता है। तो अगर सभी मेरी गीतों से अगर कोई भी एक मेरी भावनाओं को समझ जाए, नारी का सम्मान करे, तो यह मेरे गीत की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जोहार। आइए, कोरोना कहर काल के अंत में 4 पंक्तियां रखती हूँ। इस उम्मीद और आशा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। यही मंगल कामनाओं के साथ आज की जो त्योहार है, एकादशी देवउठनी त्योहार है, हमारे छत्तीसगढ़ में लोक पर्व इसे जेठौनी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और 4 पंक्तियां रखती हूँ इस कोरोना पर। जल्दी ही बीतेगी रात कहर की, जल्दी ही बीतेगी रात कहर की, भोर नहीं के आएगी साथी। जल्दी ही बीतेगी रात कहर की, भोर नहीं के आएगी साथी। दानव कोरोना दैत्य बिंदु को, दानव कोरोना दैत्य बिंदु को एक छोटी आशा हराएगी साथी। दानव कोरोना दैत्य बिंदु को एक छोटी आशा हराएगी साथी। धीरज हौसला हारेंगे जो ना, धीरज हौसला हारेंगे जो ना, महामारी वो की खाएगी साथी। धीरज हौसला हारेंगे जो ना, महामारी वो की खाएगी साथी। रह कर दूरी भी साथी रहे हम,
रह कर दूरी भी साथ ही रहे हम। धरती फिर गुनगुनाएगी साथी, रह कर दूरी भी साथ ही रहे हम। धरती फिर गुनगुनाएगी साथी, रह कर दूरी भी साथ ही रहे हम। धरती फिर गुनगुनाएगी साथी। आप सभी को धन्यवाद। जाते जाते हिंदी भाषा पर 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी। मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में ही कविताएं गीत लिखती हूँ। बस छत्तीसगढ़ी में तो मैंने सुनाया है, छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना। एक बार हिंदी माँ की भी वंदना कर दूं। बस 4 पंक्तियां रखती हूँ, फिर आपसे विदा लेती हूँ। वंदनीय है माँ के जैसी, वंदनीय है माँ के जैसी, साहित्य की असीम ये आशा। सागर की लहरें समेटे, सागर की लहरें समेटे, हिमालय पर शोभित हिंदी भाषा। हिमालय पर शोभित हिंदी भाषा। वंदनीय आप सभी को बहुत धन्यवाद। फिर से कभी अवसर हुआ तो मैं यह गीत पूरा सुनाऊंगी आपको। आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय रक्षा जी, आदरणीय सुबे सिंह सुजान जी, आप सभी का स्नेहिल आशीर्वाद मुझे इस पटल के माध्यम से मिलता रहा। आदरणीय पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर कोई ना मुझसे त्रुटिवश छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय रागनी सिन्हा जी, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का, जितने भी जनकराज जी, जितने भी आप इस पटल से जुड़े हैं, आप सभी को फिर से सादर नमन करती हूँ। मैं सुश्री लक्ष्मी करियारे, शिक्षिका, लोक गायिका, कवयित्री, गीतकार, जांजगीर छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से आपके समक्ष उपस्थित हुई थी और अब आपसे विदा लेती हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।